जम्मू कश्मीर के सदन से आज तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई और उन्हीं तस्वीरों पर सवाल ये खड़ा हो गया कि कौन है संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और कौन है जिसे संविधान की बिल्कुल फिक्र नहीं। अब गौरव जी, जो चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर आप लोगों से, आप सब है ना इंडिया अलायंस में? पहले कंफर्म कर दीजिए, इंडिया अलायंस है ना अभी भी बरकरार? जी बिल्कुल बरकरार है। इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, जम्मू कश्मीर, जहां पर भी चुनाव हुए, संविधान की किताब सबके हाथ में थी। उस संविधान की किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या ये नेताओं ने नहीं पढ़ा और इसीलिए संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम हो रहा है? देखिए, जितने भी नेता हैं वो अपना एमएलए बनने से पहले या एमपी बनने से पहले संविधान की ही शपथ लेके बनते हैं। तो इसका मतलब कि ये जितने बने हैं सभी सभी संविधान के दायरे के अंदर ही बने हैं। और असेंबली में और पार्लियामेंट में जितने भी प्रेसिडेंटर इस वक्त बैठे हैं तो वो संविधान के तहत ही बैठे हैं। हम्म। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जहां तक मैं आपकी अभी मैं जब सुन रहा था, शाहीन जी कहते हैं कि भाई इस तरीके का वहां उनको मारा गया, उनको पीटा गया, ये हुआ वो। मैं उनको एक चीज देखिए, जो ऑपोजिशन के लीडर थे सुनील जी, उनको 2 से 3 बार जो हमारे हाउस हेड थे उन्होंने उनको बोला, स्पीकर साहब ने, कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको समय दूंगा। लेकिन ये चाहते थे, इनको पता है कि इस तरीके का ये ऐसे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इनको सिर्फ अपना फोटो सेशन करना था। जो आज तमाशा हुआ वो हम्म। कहीं ना कहीं मैं इसको फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर इनको एक तरफ अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो बैठे, वो नहीं बोल रहे थे गौरव कि जी, ऐसे गौरव जी, ऐसे रेजोल्यूशन पास गौरव करने जी, से कुछ नहीं। एक सांसद एक हो, सेकंड, विधायक हो, उन्होंने देश कहा, का कोई भी देखिए, जनप्रतिनिधि हो, संविधान की शपथ लेता है, जानकारी है मुझे। जम्मू कश्मीर से सुखद तस्वीरें इस बार हमने देखी जब तो इन्होंने संविधान की शपथ जम्मू असेंबली में अगर कश्मीर के बिल पास मुख्यमंत्री हुआ। उमर अब्दुल्ला ने ली। लेकिन संविधान क्या है और संविधान की उस लाल देखिए, किताब में क्या लिखा है जो आप लोग दिखाते हैं? क्या ये आपको पता है कि संविधान को आत्मसात कैसे करना है या संविधान की बात कैसे करनी है? देखिए प्राची जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मेरी बात आपने खत्म नहीं होने दी। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बैठ रहे थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जितना मर्जी ये कुछ इस तरीके के रेजोल्यूशन पास करें, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अगर होने वाला कुछ नहीं है तो फिर बीजेपी को जरूरत क्या थी इस तरीके के तमाशे करने की? टेबल के ऊपर आप चढ़ गए, आपने इस तरीके के तो अल्फाज वहां आपको इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो आपको पहली बात, अगर आपको टेंशन ही नहीं होनी तो चाहिए थी, ये तो फिर आपको भी आपको पता है ना इसका गौरव मतलब जी कि तो होने वाला इसका कुछ मतलब नहीं तक है, आप भी जानते हैं। देखिए, आप भी देखिए मेरी बात जानते हैं ना देखिए, होने वाला कुछ नहीं है। आज आपके नेता देखिए, सदन में एक एक नेता का बयान हमने उम्मीद, सुनवाया, आज भी सबने हमने कहा हम कि आगे जो आज होगा भी देखा जाएगा, है ना? तो ये तो आज भी आपको भी हम पता है। इसी अब उम्मीद मेरे पे प्रश्न पर आ आज भी जाइए एक हम बार, इसी फिर मैं जा रही उम्मीद हूँ पे दूसरे मेहमानों कामयाब के हैं। पास। मेरे प्रश्न पर आ जाइए एक बार, संविधान वाले प्रश्न का जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए, मैंने आपको बार बार स्टार्टिंग में ही आपको इस चीज का जवाब दे दिया कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो एमएलए के थ्रू पास किया गया। जो एमएलए है वो संविधान के दायरे में ही आते हैं। फिर आप बार बार, आप मुझे समझ गौरव नहीं आती, आप कपूर मेरे जी, मुंह से ऐसे तो सुनना क्या संविधान चाहती की हैं? शपथ उमर अब्दुल्ला जी ने ली है ना। शपथ लेने भर से या जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि हो जाने से मैं ये मान लूं कि वो संविधान को का पालन करते हैं या वो देखिए, संविधान के सबसे देखिए, बड़े पालक हैं, तो फिर क्यों आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? इनके सांसदों ने भी तो संविधान की शपथ ली है। फिर वो कैसे हो गया गैर संवैधानिक जब आज का प्रस्ताव गैर संवैधानिक नहीं है? तो आपकी आवाज सर चली गई। अब शहजाद पूनावाला जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूँ शाहीन जी। देखिए, संविधान का दायरा तब मेंटेन था जब फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि हम चाइना की मदद के साथ 370 लागू करना चाहते हैं। संविधान का दायरा तब मेंटेन था कि जिस अफजल को सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, उमर अब्दुल्ला ने एएनआई के पॉडकास्ट में बोला कि लटकाने का कोई मतलब नहीं बनता था उनको। ये संविधान के दायरे में रहकर हो रहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही नहीं बल्कि चाइना की मदद के साथ आप 370 लागू करना चाहते हो, ये आप बोलते हैं। ये संविधान के दायरे में है। और देखिए, अभी पैनल में से 2 लोग गायब हैं। एक सेकंड सर, सर गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने लंबा बोला। मैम गौरव जी रुक प्राची जाइए, जी, हाँ। मैं एक चीज नोट करवाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जिस वकार भाटी ने उत्तर प्रदेश को गालियां दी, वो और अनुराग भदौरिया जो उत्तर प्रदेश की गालियां सुन रहा था, उसके पास जवाब नहीं था और उसके पास संविधान और पीडीए का भी जवाब नहीं है। तो दोनों पैनल से गायब हो चुके हैं और गायब होना भी चाहिए। पर मैं आज केवल एक चीज गौरव जी से लास्ट पूछना चाहता हूं। गौरव जी, आपके राहुल गांधी तो कहते हैं कि संविधान सबसे अहम है, बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान लागू होना चाहिए। आप जब 370 की पैरवी करते हैं तो आप बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में? आप वाल्मीकि का आरक्षण नहीं चाहते? आप जम्मू कश्मीर का संविधान चाहते हैं? जवाब दीजिए गौरव जी।
देखिए, जहाँ तक आप संविधान की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को जब हिस्सा हिंदुस्तान का जब बनाया गया, तो वो भी कहीं न कहीं संविधान के तहत बनाया गया। स्पेशल स्टेटस जो आपने जम्मू कश्मीर को दिया, वो भी संविधान के तहत ही कहीं न कहीं दिया। जब ये चीज़ें आप देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जहाँ तक जब आपको लगता है कि जहाँ पे संविधान आपको आपके भाजपा को प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो वहाँ आप संविधान को बड़ी अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं। लेकिन जहाँ आप देखते हैं कि ये तो संविधान प्लस की पॉइंट वजह दे से कौन आपको रहा है नुकसान गौरव हो रहा है। जी? ये प्लस नहीं, पॉइंट नहीं, दिया जहाँ किसने? जहाँ इनको ये लगता है प्लस कि पॉइंट नुकसान दिया होता है, तो किसने? वहाँ ये गौरव संविधान जी, का ढिंडोरा पीटते गौरव हैं। जी, ये आप प्लस मुझे पॉइंट एक चीज़ दिया बता दें, किसने? मैं एक जम्मू जवाब कश्मीर, एक अच्छा एक जवाब बात बताइए मैं गौरव एक जी, एक फिर जवाब जीएम पूछना शाहीन मैं जी के सिर्फ पास एक जा ही रही हूँ। मैं बस एक एक बात बात का पूछना जवाब दे चाहता हूँ। दीजिए मैं गौरव मुझे कपूर सिर्फ जी। एक बात मुझे एक बात एक बात पूछने का दीजिए। जवाब दे दीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में जो होता है वो देश के कानून, देश के संविधान के हिसाब से होना चाहिए या नहीं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, अभिन्न हिस्सा है नहीं। शायद आपको इसमें आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, हम आप जम्मू कश्मीर के डबल लोग माइंडेड नहीं है हैं। ना सर? देखिए, आप हो एक सकते तरफ हैं। आप जम्मू जम्मू कश्मीर को कश्मीर बिल्कुल संविधान जम्मू के कश्मीर तहत चलने हिंदुस्तान वाला का प्रदेश हिस्सा बता है। रहे हैं, दूसरी ये तरफ उसी संविधान बिल्कुल से जम्मू इतर कश्मीर जाकर हिंदुस्तान का आप हिस्सा है। 370 देखिए, लेकर आ रहे हैं। आप मैं वापस आपसे चाहते एक हैं चीज, उसकी वो बहाली को। स्पेशल स्टेटस था। 370, देखिए 370 जो था वो एक स्पेशल स्टेटस था। क्या हमारी पड़ोसी जो राज्य है उनका स्पेशल स्टेटस नहीं है? जो आप क्या मुझे समझा अपना रहे हैं हिमाचल को गौरव स्पेशल जी, जो स्टेटस आप नहीं मुझे है? समझा रहे हैं वो बात सुप्रीम यानी कोर्ट को आप समझाते ना। स्पेशल आप दलील स्टेटस रखने का आप मौका स्पेशल दिया स्टेटस था इस देश ने आपको, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए। जो बात सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ने माने नहीं की, आप ये कह हम रहे हैं कि वो बात मैं मानूं और गौरव कपूर जी की पीठ थपथपा दूं कि जी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं देखिए, होगा सुप्रीम कोर्ट की शाहीन जहां जी। तक आप बात करते हैं, रिव्यू पिटीशन हम जरूर देंगे। हम फिर एक बार कब देंगे सर? अपील कितना करेंगे वक्त हो सुप्रीम गया कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट को प्राची, मोहर लगाए? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल प्राची जी किस देंगे। मेरी बात का बात सुनिए। इंतजार ये है हमारी शाहीन लड़ाई जी? है। देखिए, ये इनको हमारी चुप लड़ाई है, कराइए इसको प्राची लड़ते जी, चाहे हमें 100 सुनिए। साल लग जाए, हम तो लड़ेंगे। ठीक है, गौरव गौरव जी, कपूर जी एक जिस मिनट। तरीके से चुप करिए, स्पेशल स्टेटस चुप हमसे करिए, छीना चुप गया, गौरव करिए कपूर जी बेटा। एक हम मिनट। मानते हैं जीएम शाहीन जी कि बोलिए। जिस तरीके से आपने हमसे प्राची जी, सबसे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि प्लीज ये जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम में, ये जो भी आपके साथ बैठा था, ये क्या नाम है इस लड़के का, तो ऐसे लोगों को हेलो मत करिए। हम शरीफ लोग हैं, एक सिंपल बात करते हैं आपकी टीवी शो पे, आपकी बातों आपके सवालों का जवाब देते हैं। और जिस लिहाज से वो लैंग्वेज अपनी यूज कर रहा था, ये सब सुनने के लिए हम लोग नहीं यहाँ आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि मेरा यही एक ही बात मानना है, एक ही सवाल है मेरा, क्या किन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिला कि वो एमएलएस को जख्मी करे, उनको हॉस्पिटलाइज करे? ये मानते हैं, ये जो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या ये मानते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए कि नहीं? हाँ, जहां तक ये लोग 370 की बात कर रहे हैं, इनसे गौरव कपूर से पूछिए कि अभी जो स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी यहाँ पर शाहीन बंद हुई, साहब, जो जम्मू मार, अरे कश्मीर की सुनिए यार, असेंबली या गौरव जी हर सुनिए, असेंबली के चलने का गौरव एक जी, तरीका गौरव होता जी, है, हर एक गौरव जी, डिसिप्लिन होता है। गौरव जी बात सुनिए, ये गौरव जी बात ऐसे सुनिए, नहीं होता। गौरव जी जब बात सुन सुनिए। लेते हैं देखिए, गौरव जी, देखिए, सुन यार, लेते शाहीन जी ये सुनिए, आपको किसी ने शाहीन जी हक नहीं सुनिए। दिया है। ये जब डोंट ऑपोजिशन के लीडर सुनील जी को ट्राई टू टीच बार-बार मी। जब हमारे जो मुझे स्पीकर साहब बताइए थे उन्होंने कानून कहा क्या कि है, हम आप अगर आप जानते कुछ हैं। बोलना चाहते हैं, कुछ लॉ कहना चाहते लॉ हैं, तो क्या मैं है वो आपको हम टाइम देता जानते हूँ। हैं।